आसपास ही रहते हैं। तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वह अब 220 से 225 तक रह सकते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एग्जाम अपडेट पे। दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का अब री एग्जाम होगा। री एग्जाम मई के बाद जून में कभी भी या फिर जुलाई में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस समय कुंभकर्णी नींद में सो चुके हैं। मतलब उनको अब फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब उनका जो री एग्जाम है वह शायद 4-5 साल बाद होगा। तो उनके ऊपर वही एक कहावत फिट हो जाएगी, कछुआ और खरगोश वाली। यानी कि खरगोश को इतना दम था अपनी शक्ति पे, अपनी रेस पे, अपनी पावर पे, वो समझता था कि हम तो कुछ मिनट में ही ये रेस पार कर लेंगे, हम विजेता बन जाएंगे। और ऐसा ही सोच के वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और कछुआ धीरे 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 चलता रहा। और जब खरगोश की नींद टूटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि खरगोश हार चुका था और कछुआ विजेता बन चुका था। तो कहीं आपके साथ यही फिर से ना हो जाए प्रैंक कि आप इसी नींद में सोते रहें और जो आज के समय पे धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए। फिर आपके पास कोई ना बहाना होगा किसी को बताने के लिए कि किस वजह से आप चूक गए। फिर यही बोलेंगे आप कि हमारा पहले वाला पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इस वजह से हमारा नहीं हो पाया। तो भैया पहले वाला अच्छा हुआ था तो इस बार तो आपको 4-5 महीने का टाइम मिल रहा है, तो इस बार और अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर अब इस बार आप ऐसा बोलेंगे या ऐसा कोई बहाना देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका तो किसी तुक्के में हो गया। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके पास मौका है, नींद से उठो और पढ़ाई करो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ आपको यही बताने का उद्देश्य है कि आपके पास एक फिक्स टारगेट कितना होना चाहिए, जिसके आधार पे आपको अपनी पढ़ाई जो है स्ट्रक्चर्ड करनी चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें इसके माध्यम से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका टारगेट। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं पहले इनको 215 बताया था, 215 से 220 बताया जाता था कि ये आपके लिए एकदम सेफ टारगेट है, बढ़िया टारगेट है, यहाँ से आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि तब वहाँ पे आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब फॉर्म भरे गए तो वहाँ पे 3 साल की छूट दे दी गई। और 3 साल की छूट मिलने में वो वाले लोग भी शामिल हो गए जो 41,520 और 49,568 वाली भर्ती में बैठे थे। यानी कि उनकी तैयारी तब कुछ ना सही लेकिन फिर भी कुछ तो थी, और उसके बाद उन्होंने लगातार पढ़ाई करी है। तो अब वो आपसे कई गुना ज़्यादा बेटर हैं, खासकर उन बच्चों से जो अभी इंटर पास किए हैं या 1 साल पहले इंटर पास किए, तो उनसे तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो भैया इन सब से आपको जब मेहनत करनी है, इन सब से आपको कंपटीशन करना है, तो उसके लिए आपको उसी लेवल की मेहनत करनी होगी। वरना अगर आप ऐसे सोते रहेंगे तो फिर सोते रह जाएंगे। और अभी आपको ठीक ठाक समय भी मिल गया है। देखिए जब 4-5 महीनों का टाइम मिल गया तैयारी का, तो जाहिर सी बात है अब जो लोग तैयारी करेंगे उनका अच्छे से ही मतलब स्कोर बढ़ जाएगा, और उनका स्कोर बढ़ जाएगा तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप लोगों की अपेक्षा। तो आप लोगों को अब इन 4-5 महीनों का जो गैप है इसको भी ध्यान में रख के तैयारी करना है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, मतलब जनरल वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पे वो 10 नंबर अपने ऐड करके चले। यानी कि वो 225 से लेके 230 तक, 200 से 25 से 230 तक के स्कोर को तो अभी से टारगेट करके चले अपने दिमाग में। अगर इससे कम है तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो देखिए पहले ईडब्ल्यूएस हुआ नहीं करता था, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बन जाने की वजह से जो जनरल के कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा फ़ायदा इसका उठाते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ओबीसी जो है उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता, उसके आसपास ही रहते। तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वह अब 220 से 225 तक रह सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 220 से 225 तक। और एससी और एसटी वाले जो हैं, एससी वाले अपने आप को अभी भी मतलब 210 जो है, 210 से 215, 210 से 215 एससी वाले, और एसटी वाले अपने आप को 200 नंबर तक, एस एसटी वाले 200 से 205 नंबर तक अपने आप को अभी से टारगेट करके चलें। अगर इससे कम में रहेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लड़कियों का क्या, लड़कियों के लिए पहले बताया जा रहा था कि अगर आप लोग 160, 170, 180 भी पा जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत ज़्यादा है लड़कियों की, और तैयारी का भी समय बहुत कम मिला था लड़कियों को। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा, तैयारी का समय बहुत कम। और वैसे भी उसके पहले जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी वो 189.5 गई थी, 4520 में 189.5 गई थी। तो इस बार ये कहा जा रहा था कि अब लड़कियों के लिए कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन चली जाएगी, लेकिन अब भैया जब तैयारी का समय मिल गया है काफ़ी ज़्यादा, तो सबके लिए वही होने वाला है, यानी कि ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी। तो अब लड़कियां भी इसको 190 ही मान के चले।
190 से अगर कम नंबर आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है लड़कियों की सिर्फ़ एक ही कट ऑफ निकलती है। उसके बाद में फिर उसमें वो लोग कैसे वेरी करते हैं वो अलग की बात है। लेकिन अभी जो मतलब एक कट ऑफ निकलती है लिस्ट में, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही कट ऑफ लड़कियों की दी जाती है। नहीं मानते आप लोग तो 41,520 में जो भर्ती हुई थी उसका रिज़ल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए जब एक ही कट ऑफ निकलती है तो 190 नंबर तो आप लोगों को एकदम अभी से टारगेट करके ही चलना पड़ेगा। अगर इससे कम आ रहे हैं तो मेहनत करो। 3-4 महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत करो ताकि इस बार आपको शर्मिंदा होने का मौका ना मिले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।